अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के जो है वो कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब आप अपना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, वो आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे चल के देखते हैं कि हमें कौन सी जो है वो चीज़ें रिक्वायर होंगी। ठीक है, ग्रुप आईडी जो है वो आप अपनी मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपने जो है वो अपना सुपरवाइज़र का नेम जो है वो मेंशन कर देना है। अगर आपके किसी के साथ ग्रुप है, ठीक है, तो आप तब ग्रुप आईडी मेंशन जो है वो करें। अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी जो है वो आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस तरीके से जो है वो हम नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से गिवन होगा रिवीजन हिस्ट्री। ठीक है, रिवीजन हिस्ट्री में तो आप डेट वगैरह, ठीक है, और अपनी आईडी जो है वो मेंशन कर देंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो है वो अपने प्रोजेक्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपने प्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम नीचे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास चीज़ें रिक्वायर होंगी। तो ये हमारे पास जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन देना है, ERD। ठीक है, डायग्राम आपने यहाँ पे जो है वो लगानी है, सीक्वेंस डायग्राम, आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम, क्लास डायग्राम, डाटाबेस डायग्राम एंड इंटरफेस डिज़ाइन। ठीक है, ये डिफरेंट कुछ डायग्राम्स है जो हमें बना के जो है वो यहाँ लगानी होंगी और एट द एंड जो है वो हमें टेस्ट केसेस प्रोवाइड करने होंगे। ओके, सबसे पहले जो है हमारी जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि जो आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, लाइक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो क्या होता है, ठीक है, और हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो क्यों बनाते हैं, इसका क्या बेनिफिट जो है वो होगा, और साथ ही साथ जो है वो आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंस जो है वो भी जो है इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, एक प्रपोज सोल्यूशन होता है फ्रंट एंड के लिए एज वेल एज बैक एंड के लिए भी। ठीक है, और उसमें हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हमारे पास ये सारी डायग्राम्स जो हैं वो आ जाती हैं और यहाँ पे मैंने हर एक डायग्राम को जो है वो डिफाइन किया है कि ये डायग्राम जो है वो किस लिए होगी। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, तो ERD will provide the facility to development team recording database to deal with the data who can we store and retrieve data। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बता दिया। ठीक है, तो जितनी भी डायग्राम्स आप ऊपर यूज कर रहे हैं जिनके बारे में आपने जिक्र किया, ठीक है, उन सब का यहाँ पे आपने सिर्फ 1 to 2 लाइन जो है वो आपने लिखनी है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं लिखनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने बेनिफिट्स मेंशन की हैं टेस्ट फेज के। ठीक है, तो टेस्ट फेज के बेनिफिट जो है वो आपने मेंशन कर देने हैं। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि जो आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, उसकी आपने इम्पोर्टेंस जो है वो मेंशन करनी है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का जो फेज़ है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे जो हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर ये फेज़ जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसकी आपने सारी इम्पोर्टेंस जो है ये राइट डाउन कर देनी है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं ERD की तरफ। ठीक है, ERD हमारे पास क्या है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होती है और इसके अंदर आप कौन से सिंबल्स और कनेक्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ERD को ER डायग्राम भी बोलते हैं और ER मॉडल भी जो है वो कहते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है जो कि डाटाबेस डिज़ाइन के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट सिंबल्स एंड कनेक्टर जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कौन से सिंबल्स और कनेक्टर जो हैं वो यूज़ होते हैं हम चल के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 हमारे पास मेन चीज़ें होती है कि हमारे पास एंटिटी आ जाएगी, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, और जो थर्ड वन है वो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाते हैं। ठीक है, तो एंटिटी के लिए आपने रेक्टेंगल जो है सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, और एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए आपने ये ओवल शेप जो है वो यूज़ करनी है और जहाँ पे आपने रिलेशनशिप शो करवाना है उसके लिए आपने डायमंड जो है वो सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कार्डिनलिटी होती है। कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है कि हम रिलेशन का वो बताते हैं, स्टेटस बताते हैं। कार्डिनलिटी हमारे पास आ जाती है लाइक
तीन डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास कार्डिनलिटी होती है, वन टू वन, ठीक है, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मैनी टू मैनी का जो है वो हमने कार्डिनलिटी डिफाइन किया, लाइक मैनी यूज़र जो है वो मैनी यूज़र मैनेज मैनी सॉन्ग्स, ठीक है। तो ये जो आप मेंशन करेंगे ये आप अकॉर्डिंग टू योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो करेंगे। आपने अपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट को रीड करना है और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आपकी एंटिटी जो है वो क्या होगी, और उसके बाद आपने उसके एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करने हैं और किसी और एंटिटी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप होगा, जो कि आप डायमंड साइन के थ्रू जो है उसको डिफाइन करेंगे, और साथ ही आपने कार्डिनलिटी भी जो है वो शो करवानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब एंटिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज होगी, लाइक जिस तरीके से अब यूज़र है तो यूज़र का क्या होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, और उसकी जो है वो आईडी होगी, जिस यूनिक आईडी होगी जिसके थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉन्ग्स क्या हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सॉन्ग में क्या आ सकते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसमें भी सॉन्ग की आईडी हो सकती है, क्योंकि हर जो सॉन्ग होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो हम उस सॉन्ग आईडी के थ्रू जो है वो उसकी यूनिकनेस हमें जो है वो पता चलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सॉन्ग टाइटल जो है वो एक और प्रॉपर्टी हो सकती है सॉन्ग एंटिटी की, ठीक है। इस तरीके से आपने सारी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेनी है कि आपकी एंटिटी जो है वो कौन सी है और उसमें कौन से एट्रीब्यूट यूज होंगे और दूसरी एंटिटीज के साथ उनका रिलेशनशिप जो है वो क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्राम आ जाती है वो है सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम का आपने अगेन थोड़ा सा जो है वो बता देना है 3 to 4 लाइंस में कि सीक्वेंस डायग्राम जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो सीक्वेंस डायग्राम जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये सिंपली सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास क्या करती है कि एक इंटरेक्शन जो है वो शो करवाती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट्स जो है वो किस तरह सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम नीचे चल के जो है वो इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी डायग्राम बनेगी। तो इस तरीके से जो है वो इसकी डायग्राम होगी, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्टर आ जाता है पहले, ठीक है, और बाकी जिसके साथ इसने इंटरेक्ट करना होता है वो हम यहाँ पे रेक्टेंगल जो हमारे पास शेप है उसके अंदर हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे हमारा एक्टर जो है वो यूज़र है, ठीक है। एप्लीकेशन हमारे पास GUI जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, यूज़र ने उसके साथ इंटरेक्ट करना है, और जो हमारी लास्ट एंड है वो हमारे पास डाटाबेस जो है वो आ जाएगी, लाइक हमारा बैक एंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि सीक्वेंस के साथ जो है वो सारा काम हो रहा है, ठीक है। जब आपने यूज़र ने जो है वो कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन जो है वो यूज़ होगी, और ऊपर जो है वो आप मैसेज लिखते हैं या बताते हैं कि अब यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूज़र ने जो है वो एप्लीकेशन ओपन की, एप्लीकेशन ओपन करने के साथ उसने क्या किया, वो कहता है कि मेरा ये सॉन्ग है, ठीक है, कोई भी सॉन्ग ले लें, ठीक है। वो कहता है कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है। इसकी जो URL है मैं इसको अपने डाटाबेस के अंदर जो है वो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, जो मेरा फेवरेट कलेक्शन है सॉन्ग का उसके अंदर मैं इस URL को भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे जब उसने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में GUI एंटर URL एंटर कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो है डाटाबेस में जाके वो URL जो है वो सेव हो जाएगी, और जब वो सेव हो जाएगी तो यूज़र को जो है वो एक नोटिफिकेशन या एक अलर्ट आ जाएगा कि आपका जो फेवरेट सॉन्ग का URL है वो सक्सेसफुली जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारा सीक्वेंस जो है वो शो करवाना है वन बाय वन, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ये सारा आपने सीक्वेंस जो है वो शो करवाना है सीक्वेंस डायग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्राम आ जाती है वो है आर्किटेक्चर डायग्राम, ठीक है। आर्किटेक्चर डायग्राम में हमारे पास क्या, इसमें भी आपने 2 to 3 लाइंस के अंदर जो है वो आपने बता देना है, ठीक है। इसमें आप क्या है कि जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो एक क्रूशियल स्टेप होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें क्या है कि जो उनका बेसिक सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर है वो उनको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ता है, ठीक है, कि उसके लिए वो कौन कौन सी जो है वो लेयर्स यूज़ करेंगे और कौन सी लेयर्स के ऊपर जो है वो फंक्शनल्स जो है वो परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सिंपली सा एक आर्किटेक्चर जो है वो बताया गया कि यूज़र जो है वो सबसे पहले एप्लीकेशन इंटरफेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। जिस तरीके से आपने सीक्वेंस डायग्राम के अंदर भी
जो है वो देखा है। एप्लीकेशन इंटरफेस से उसने चाहे डाटा इंसर्ट करवाना है या शो करवाना है या डाटा फेच करना है, ठीक है, तो वो किससे होगा, डाटाबेस के होगा, ठीक है। और इसके लिए कौन सा मॉडल यूज़ होगा, OSI मॉडल यूज़ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसकी आर्किटेक्चर डायग्राम जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हम मूव करते हैं क्लास डायग्राम की तरफ, ठीक है। क्लास डायग्राम क्या है, एक UML है, ठीक है। UML क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि क्लासेस जो है वो डिफाइन करते हैं। अब क्लासेस में क्या है कि हम उनके एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, ऑपरेशन बताएंगे कि कौन सी क्लास जो है उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे और वो कौन से ऑपरेशन जो है वो जो है परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने, और ये जो है ये आपने कहाँ से देखना है, ये आपने जो ERD बनाई हुई है ना, सिंपली वहाँ ERD से आपको पता चल जाएगा भाई हाँ ये क्लासेस जो है वो बननी, जो एंटिटीज आपकी बनी थी, ठीक है, वही आपकी यहाँ पे क्या होंगी, क्लासेस बनेंगी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आपने ऑलरेडी ऊपर ERD में डिफाइन किए हुए, ठीक है। लाइक और जो आपके पास जो फंक्शन है वो आप जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइक सॉन्ग्स है तो इसमें मैं कौन से फंक्शन जो है वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे क्लास बनाई है, ठीक है, क्लास के लिए हम ये सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। ऊपर जो है सबसे पहले हमने क्लास नेम जो है वो डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट जो है वो प्लस के साइन के साथ डिफाइन किया और साथ में उसकी डाटा टाइप भी जो है वो बता दी। लाइक अगर सॉन्ग आईडी है, ठीक है, तो उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। सॉन्ग टाइटल है तो उसकी जो डाटा टाइप है वो करेक्टर होगी। और अगर जो है वो सिंगर का नेम भी हम ले रहे हैं इसके एट्रीब्यूट में तो उसकी भी टाइप जो है वो करेक्टर होगी। और यहाँ पे हमने नीचे उसके फंक्शंस डिफाइन कर दिए कि हम सॉन्ग को जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, सॉन्ग को प्ले भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं सॉन्ग को। तो ये तीन जो है वो फंक्शन हो गए हैं हमारे सॉन्ग की जो क्लास है उसके, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो सारी क्लासेस बना लेनी है, उनके एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं और इनके दरमियान में भी आपने जो है वो रिलेशन शो करवाने हैं और कार्डिनलिटी भी आपने जो है वो शो करवानी है। लाइक 1 to 1 है, 1 to many है या many to many है, ठीक है। जिस तरीके से अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्डिनलिटी शो हो रही है ये हमारे पास 1 to 1 की जो है वो शो हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें ये हमारे पास ऊपर जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं ना, ये हमारे पास मैनी टू मैनी जो है ये कार्डिनलिटी है। जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं शो हो रहा है इट्स मीन ये हमारे पास 1 to many जो है कार्डिनलिटी यहाँ पे डिफाइन की। ये आपने कार्डिनलिटी जो है वो मस्ट डिफाइन करनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी डाटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। डाटाबेस डिज़ाइन में अब आपने बता देना कि डाटाबेस जो है वो डिज़ाइन क्या है उसको डिफाइन कर लें 2 to 3 लाइंस में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाटाबेस डिज़ाइन, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा जो है डाटा किस तरीके से जो है वो स्टोर होगा, ठीक है, कौन सा हमारी एलिमेंट है जिसके अगेंस्ट हमारा डाटा जो है वो स्टोर होना है, ठीक है। तो ये आपने 2-3 लाइंस में इसको डिफाइन कर दिया कि डाटाबेस डायग्राम जो है वो डाटाबेस डिज़ाइन हमारे पास जो है वो क्या है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाटाबेस डिज़ाइन आगे सिंपली आपका क्या है कि जो आपकी वही जो एंटिटीज़ थी, ठीक है, वही आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएंगी। उनके आपने नेम लिख देने हैं और उनके आपने एट्रीब्यूट्स जो है वो बता देने हैं और साथ आपने यहाँ पे डाटा टाइप मेंशन कर देनी है। इस क्लास डाटाबेस पे आपने जो है वो फंक्शन मेंशन नहीं करने, सिर्फ आपके जो है वो एंटिटीज़ जो आपकी बनी थी, ठीक है, वो आ जाएंगी और साथ आपने एट्रीब्यूट्स मेंशन करके उनकी डाटा टाइप बता देनी एंड कार्डिनलिटी जो है वो आपने शो करवानी है, ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ पे देख लें प्लेलिस्ट और सॉन्ग की जो कार्डिनलिटी है ये हमारे पास ये 1 के लिए शो हो रहा है और ये मैनी के लिए शो हो रहा है। तो 1 to many की जो है वो कार्डिनलिटी यहाँ शो की गई है, ठीक है। ये कार्डिनलिटी आपको कैसे पता चलेगी, जब आप फंक्शन रिक्वायरमेंट को अपनी रीड करेंगे तो वहाँ ही से आपको जो है वो सारी गाइड मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या कार्डिनलिटी जो है वो होनी चाहिए। मोस्टली जो कार्डिनलिटी फॉलो होती है वो मैनी टू मैनी ही होती है, ठीक है, एंटिटीज़ के दरमियान। ओके, नेक्स्ट इंटरफेस डिज़ाइन आ जाता है, क्योंकि अभी आपने इंटरफेस डिज़ाइन प्रोसेस पे आप नहीं गए हैं, क्योंकि जब आपका अभी आपने कोडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं की होती इस फेज से पहले, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है आपने उसे जो है वो गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, और उसका आप जो है वो इंटरफेस डिज़ाइन नेट से देख लेंगे, ठीक है, और उसको जो है वो आपने कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेके, ठीक, सिंपली जो है वो क्या करना है 2 से 3 जो है वो आप इसकी डायग्राम्स जो है वो लगा दें या 2 से 3 पैनल्स जो है वो आप सिंपली जो है वो शो करवा दें। जिस तरीके से अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये म्यूज़िक से रिलेटेड, ठीक है, हमारे पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से जो है वो एक शो करवा दी है, ठीक है, कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्ले लिस्ट जो है वो हमारी शो हो रही है और यहाँ पे पता चल रहा है कि ये वाला जो सॉन्ग है ये अभी हमारा प्ले जो है वो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक और पैनल भी जो है वो मैंने
यहाँ पे जो है वो शो करवा दिए, जिसमें यह पता चल रहा है कि हाँ जी अभी ये वाला सॉन्ग जो है ये नेक्स्ट आपके पास आएगा, और ये वाला सॉन्ग जो आपके पास प्ले हो रहा है, और यहाँ से आप इसको जो है वो पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो नेट से सर्च करके इंटरफेस डिज़ाइन जो है वो आपने बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आ जाते हैं वो है टेस्ट केसेस। ठीक है, टेस्ट केसेस में आपने सिंपली क्या करना है, जो आपने अपनी एसआरएस के अंदर यूज़ केसेस सिनेरियोस लिखे थे, ठीक है, उनको आपने क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। जहाँ पे आपने एसआरएस के अंदर लिखा हुआ था, यूज़ केसेस लिखा हुआ था, उसको आपने रिप्लेस कर देना है टेस्ट केसेस से। ठीक है, जहाँ जहाँ यूज़ केस लिखा हुआ था उसको आप रिप्लेस कर देंगे टेस्ट केस से। ठीक है, और बाकी सारा काम जो है वो ही होना है। लेकिन अगर आपके सुपरवाइज़र ने कोई कमेंट्स दिए हैं आपको एसआरएस के ऊपर कि आपने जो है ये जो अगर आपने कोई यूज़ केस डायग्राम पे उन्होंने कमेंट किया कि ये आपने यूज़ केसेस ऐड करने हैं, तो उसके लिए फिर आपको ज़ाहिर सी बात है जो आपने यूज़ केसेस लिखे होंगे उस वो भी आपको अपडेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब वो आप अपडेट करेंगे तो आपको वो चीज़ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर भी जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे आपने क्या करना है कि जो आपने एसएनएस के अंदर यूज़ केसेस लिखे हुए हैं सारे यूज़ केसेस आपने वही कॉपी कर लेने हैं। ठीक है, और जो एडिशनल अगर आपके सुपरवाइज़र ने बोले हैं कमेंट्स में आपको, तो वो जो है वो आप एक्स्ट्रा इसके अंदर बनाएंगे और प्लेस करेंगे। ठीक है, और सिंपली जहां आपके पास यूज़ केसेस था उसको आपने रिप्लेस कर देना है टेस्ट केस से। ठीक है, अब जिस तरीके से टेस्ट केस आईडी आ जाएगी, ठीक है, आपने यूज़ केसेस के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, वही आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वही आपने एक्शन उठा के लिखना है, वही एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और आपके पास टेस्टेड बाय, ठीक है, या आपके पास आपकी आईडी जो है वो आ जाएगी। वो सारी चीज़ें वही रहनी है, सिंपली आपने यूज़ केस की जगह उठा के आपने क्या लिख देना है, टेस्ट केस जो है वो लिख देना है। ठीक है, बाकी आपने ये सारा वही आपके अब टेस्ट केसेस जो हैं वो आ जाएंगे। बाकी तो अब सारी चीज़ें जो है मैंने आपको वन बाय वन बता दी है कि क्या जो है वो होगी। ठीक है, और ईआरडी और ये डायग्राम्स बनाने के लिए ऑनलाइन जो है वो टूल्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन भी जो है वो इसको बना सकते हैं। लाइक क्रिएटले एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑनलाइन, उसके ऊपर आप डाटाबेस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ठीक है, और ईआरडी डायग्राम जो है वो इजीली बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सीक्वेंस डायग्राम भी जो है उसके ऊपर बन जाती है। ठीक है, तो आप उसको जो है वो यूज़ कर लें, या नेट पे आप और सर्च कर लें, जो आपको मिलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं ऑनलाइन, तो आप उनको जो है वो यूज़ करके अपनी डायग्राम्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है वो हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की मज़ीद जो लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर दें, और इस वीडियो को जो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।